हाँ, क्योंकि ममता दुख का हेतु है। ममता दुख का हेतु किसी शरीर से क्या, अपने शरीर से ही। अपने शरीर से भी अधिक प्रेम करोगे तो तुम्हारे दुख का हेतु बनेगी, अगले जन्म का हेतु बन जाएगी। उपाय? भगवान से ममता। कोई उपाय बताइए। सबकी ममता ताग बटोरी, भगवान ही बोल रहे, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान से ममता जोड़ लो, अभी आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। प्रभु से, श्री कृष्ण से, श्री राम से, श्री हरि से अपनी ममता जोड़ लो, उससे आनंद की प्राप्ति होने। हमें आनंद क्यों नहीं मिलता दूसरे की ममता से? क्योंकि उसका मन है, उसकी बुद्धि है। और हम चाहते हैं कि हम आपको प्यार करें तो आप मेरे मन के अनुसार चलें, आप मेरी बुद्धि के अनुसार चलें। नहीं, आपका भी मन है, आपकी भी बुद्धि है, तो थोड़े दिनों के बाद अपने अपने मन का रास्ता, तो फिर वो हमको दुख होता है कि हमने इसको इतना प्यार किया, हम इतना समर्पण हुए इसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कुछ नहीं। अपनी तरफ से इतना करे इंसान और उसके बाद आगे से ना मिले। हाँ, ना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका भी मन है, उसकी भी बुद्धि है, समझ रहे ला? हाँ, इसीलिए अंततो गत्वा जो विवेकी हैं वो पूरे संसार में घूमने के बाद जब देख लेते हैं कि इसमें कोई मेरा नहीं है, असली में कोई नहीं, तो वो फिर भगवान की शरण में जाते। संभलना बहुत मुश्किल होता है। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। उसी मुश्किल को संभालने के लिए तो अध्यात्म है। बस आपको जब से सुनना शुरू किया थोड़ा सा लगता उसी है पता नहीं क्या माया। उसी को संभालने के लिए अध्यात्म है। भगवान अपने एक भक्त पर जब कृपा करते हैं तो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, उस चश्मे में दिखाई देता कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं। तब मन भागता कि कोई तो अपना होगा, तो वो निकलते हैं भगवान, दूसरा कोई नहीं निकलता। देखो, आपको तब तक कोई प्यार करेगा जब आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा, और जिस दिन उसको आपसे बढ़कर लगा, भले ना हो आपसे बढ़कर, लेकिन उसको लगा, वो आपको छोड़ देगा। और ये मन का स्वभाव है, ये मन का स्वभाव है, वो नवम नवम चाहता है। इतने साल करके वो लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। नहीं, ऐसा होगा क्योंकि ऐसी रीति है संसार की। हम तो कई बार भर्तरी जी का चरित्र सुनाया है, कई ऐसे चरित्र सुनाए। मन की रीति ऐसी है, मन की रीति ऐसी हुई। यहाँ प्यार नहीं मिल सकता, यहाँ कोई प्यार नहीं कर, आर पार का निर्वाह, मतलब जिसे और छोर का निर्वाह कहते हैं ना, यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता, संसार में नहीं कर सकता। संसार में आपके पास रूप है, आपके पास गुण है, आपके पास धन है, आपके पास बुद्धि, जो देखकर आपसे जुड़ा है वो जब तक है तब तक आपसे प्यार हो। जिस दिन उससे बढ़कर मिल गया तो आपको छोड़ देगा, या वो वस्तु आप पे नहीं तो वो छोड़ देगा, वो फिर निर्वाह नहीं करेगा। वो इसका निर्वाह भगवान करते हैं, भगवान प्यार करते हैं, दूसरा प्यार नहीं करता। हमारे मन में बचपन में यही बात आई थी कि मेरी माँ पधार जाएगी तब फिर मैं कैसे जीऊंगा, मेरे पिता चले जाएंगे तब कैसे जीऊंगा, मेरा भाई चला जाएगा तो कैसे जीऊंगा। तब लगा कि मेरा है कौन, फिर तब लगा वो है तो भगवान। तो भाग फिर भगवान की प्राप्ति के लिए। तो कक्षा 9 में साइंस साइड पढ़ रहे थे, उसी समय फिर भाग पड़े, 9th पास हुए साइंस साइड, और भाग पड़े भगवान की खोज में, और पूरा जीवन भगवान से। तो अब हमारे कोई भूख थोड़ी है कि हमें कोई प्यार करे, हमें कोई मान करे, हमसे कोई मिले, हमें कोई नहीं। ऐसे महान की प्राप्ति जब हो जाती है, जरा सा अपनापन हो जाए तो संसार छूटने लगता है, फिर उसके प्यार को प्राप्त कर ले तो फिर क्या कहना है। हाँ, अब सब रूपों में वही प्यार कर रहे हैं। देखो, 13 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक जो हमारे जीवन की यात्रा रही, कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। भारी कष्ट, भारी अपमान जब भ्रमण में रहे। 35 वर्ष की अवस्था में वृंदावन आ गए थे। वृंदावन में जब आए तो जो, अब देखो, लाखों नेत्रों से भगवान प्यार करते हैं, लाखों नेत्रों से। सुबह जब हम आते हैं ना, देखो कितनी भीड़ होती है, लोग दर्शन के लिए खड़े, वो दर्शन देने के लिए खड़े। अच्छा, हम कोई हीरो हीरोइन है क्या भाई? आप विचार करके देखो, हमें कौन देखना चाहे? हम कोई हीरोइन, बाबा जी हैं? नहीं, बाबा जी है ना, तो देखना क्या चाहते हैं? मेरे भगवान इतने रूपों में मुझे प्यार देने आते हैं। गुरुदेव, हमारा प्यार ही आप है। हम ये देखते हैं ना कि इन सब रूपों में मेरे भगवान प्यार करने आते, जिसके लिए हम जिंदगी भर, तो वो आज हमको आखिरी में। अब जीव जब भगवान से प्यार करता है, अब देखो मरने का भी डर नहीं, क्योंकि मर के मैं उन्हीं से मिलूंगा जिनके लिए जीवन भर भजा हूं, तड़पा हूं, चला हूं। तो भला जैसे तुम 10 साल से इंतजार कर रहे हो किसी का, और उसके मिलने का समय हो तो तुम्हें डर लगेगा क्या? तुम्हें तो उत्साह होगा। तो जीवन भर जिससे मिलने की चाह की, अब शरीर छूटकर उससे मिलने का समय आ रहा है, अब तो आनंद है। अच्छा, जिसने भगवान को नहीं भजा, अब परिवार से प्रेम किया, अब यही छूटने का समय आ, तो घबरा ले जाएगा वो कि जिनसे हमारा अपनापन है वो तो छूट रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे? मर के पता नहीं कहाँ जाएंगे।
हमें पता है मर के हमें कहाँ जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है, अपने प्रभु के पास जाना है। तो वही हम सिखा रहे हैं कि यहाँ प्यार धोखे का है, यहाँ कोई किसी से प्यार नहीं करता। अपनी सुख वृत्ति से आपकी पूर्ति, सुख की हो नहीं उसको परवाह, अपनी सुख वृत्ति की पूर्ति के लिए वो आपसे प्यार कर रहा है, अपनी सुख वृत्ति के लिए। आप गौर से देखना, अपना मतलब निकल गया। बस बस। और ये जब बात आपको समझ में आ जाएगी कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता, अब मैं उससे प्यार करूंगी जो सिर्फ मेरे से प्यार करता है, और वो भगवान है, वो सिर्फ भगवान है। प्रभुजल इटावा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जिन दिनों में परेशान रहता हूँ, समस्या में रहता हूँ, उन दिनों में मेरे ईश्वर में खूब ध्यान लगता है, और जब मैं खुश होता हूँ तो ध्यान की कमी हो जाती है। महाराज जी, क्या ये मानव स्वभाव है या यही स्वार्थ है? अभी भगवान में ध्यान लगा नहीं बच्चा, नहीं। अनुकूलता, प्रतिकूलता और सुख दुख का कोई महत्व नहीं, ऐसा नहीं है। पर दुख में गाढ़ चिंतन तुम्हारा होता है और सुख में चिंतन भूल जाते हो, मुझे विश्वास ही नहीं होता। क्योंकि जब गाढ़ चिंतन होने लगेगा तो फिर उसका स्वाद मिलेगा, और स्वाद मिलेगा तो उससे बढ़कर सुख क्या है? ये कौन सा सुख है जिसमें तुम प्रभु को भूल जाते हो? हम प्रभु को तभी भूलते हैं जब प्रभु से ज्यादा हमें कुछ अच्छा लगता है। आप देखना भाई, किसी वस्तु को हम तभी त्यागते हैं जब उससे श्रेष्ठ मिल जाए। तो प्रभु के गाढ़ चिंतन से श्रेष्ठ कोई सुख लगा, इसका मतलब स्वाद ही नहीं मिला। अगर स्वाद मिला होता तो त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना करे, उसे भगवान का भक्त कहते। तो अभ्यास आपने शुरू किया है, अभी कोई स्वाद तो मिला नहीं। तो इसलिए जब संसारिक अनुकूलता मिलती है तो हर्ष आ जाता है, और हर्ष में फूल करके प्रभु को भूल जाते हो। और जब प्रतिकूलता आती है तब लगता है अभी समस्या का समाधान तो भगवान ही है,